नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर। अब की बार पार है का नारा दिया था कि एग्जाम इस बार होके रहेगा और एग्जाम फाइनली हो ही गया। जैसा पेपर था उसने सबको चौंका दिया। 2022 जैसा मामला इस बार इतना आसान नहीं था। पेपर कुल मिला के बोले तो अजीबोगरीब टाइप का ही था। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पेपर बंद क्यों रहे, ऐसे एग्जामिनर क्या चाहता है, इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा तो ये रह गया कि इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी। सब चीजों पे बात करेंगे। मेरे पास दोनों पेपर है। एक तो मेरे पास पूरा जो पेपर सेकंड है, वो पेपर सेकंड तो मैंने पूरा इन चीजों को मैंने एनालिसिस कर लिया है। और एक पेपर फर्स्ट है, उसका भी मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया। सब कुछ एनालिसिस करके पेपर फर्स्ट की मैंने पूरी वो जेरोक्स निकाल रखी है। ठीक है, फोटोकॉपी, तो सब कुछ चीजें मेरे सामने है। पहले मैं बात करता हूँ पेपर फर्स्ट की। ध्यान से देखना सारी चीजें, क्योंकि डायरेक्ट कुछ भी चीज बताने से मतलब नहीं है। आप बोल दो सर डायरेक्ट बता दो सर कितने नंबर आने चाहिए, तो डायरेक्ट नहीं, उस चीज का बेस क्या है वो जानना जरूरी है। अब पेपर फर्स्ट की अपन बात करते हैं। पेपर फर्स्ट में इन्होंने राजस्थान जीके के 51 सवाल दिए। ठीक है, बढ़िया दिया। 2022 में भी इतने ही थे। इंडिया एंड वर्ल्ड के 25 2022 में भी क्या थे, इतने ही थे। अब की बार गड़बड़ कहां हुई? अब की बार गड़बड़ यहां हुई साइकोलॉजी। इस पॉइंट पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेपर सेकंड में बहुत शानदार थे, बहुत ही तगड़े थे, मतलब 150 से 12 मार्क्स लाए थे, लेकिन उन्होंने साइकोलॉजी को छोड़ ही रखा था। और इवन इसमें मेरा भी जो अनुमान था वो थोड़ा गलत निकला। मेरा अनुमान यही मानना था कि 5-6 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आएंगे। ठीक है, लेकिन 11 क्वेश्चन आ गए इन्होंने इस बार। और ये 11 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहां से किए इसने कट? यहां से किए, करंट अफेयर। बाकी मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि राजस्थान जीके ध्यान से पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो। राजस्थान जीके पढ़ लिया तो मतलब 50% मामला यहाँ पे कवर हो जाता है। 51%। अब हो सकता है वो ये मेरे 51 हो रहा है, कोई टीचर आपको बोल रहा हो 50 बोल रहा हो सकता है एक आध सवाल ऐसा हो वो मतलब आपकी इसमें भी शामिल हो सकता है और इसमें भी आ सकता है। ठीक है, तो मैंने जो किया एनालिसिस उसके हिसाब से मेरे बन रहे हैं कितने, 51। ठीक है, अब देखो, अब इन 51 में से राजस्थान जीके के 30 सवाल सीधे थे, सीधे डायरेक्ट सीधे सवाल थे और सिंपल भी थे, कोई ज्यादा टफ मामला नहीं था। 30 सवाल। ठीक है, फिर आपके इंडिया एंड वर्ल्ड जीके के देखूं तो आपके कुछ एक सवाल थे, 8 से 9 सवाल जो सीधे थे और सिंपल थे। बाकी इंडिया एंड वर्ल्ड जीके का लेवल अच्छा था, थोड़ा टफ लेवल था। ठीक है, पूरा पेपर मेरे पास है, मैंने एक एक छाट छाट के सब कुछ चीजें देखो। ये जो वीडियो बना रहा हूं ये मैं चाहता तो मैं उसी दिन बनाता था शाम को ही। ठीक है, लेकिन ये कि चीजें देखनी पड़ती है ढंग से, आगे तुक्के मारने से मतलब नहीं है। अब बात करते हैं समसामयिक करंट अफेयर। तो ये आपके जो भी सवाल पूछा करंट अफेयर का वो घुमा फिरा के पूछा, यानी कि आपने यदि करंट अफेयर को आपने कोई योजना पढ़ी तो उस योजना को ढंग से पढ़ा है पूरा। ऐसे नहीं कि भाई ये योजना किससे संबंधित है, क्या है, 2 लाइनें पढ़ ली, ऐसे नहीं। उस योजना में कितनी राशि है,
ये केस हो तो कितना पैसा मिलेगा, उस समय कितना पैसा मिलेगा, क्या एज है, अरे भाई साहब मतलब पूरा मतलब उस योजना के बारे में पूरी कौन कौन से कथन सत्य है क्या नहीं है, तो ये भी भाई साहब करंट अफेयर भी घुमा फिरा के पूछा गया अच्छा खासा, ठीक है। और साइकोलॉजी तो ऐसा है कि सवाल तो ज्यादा टफ नहीं थे, ठीक ठाक ही थे, लेकिन जिसने पढ़ी है वो करेगा, इसने नहीं पढ़ी उसने वो नहीं कर पाएगा। तो मैं सीधी सी एक बात बताऊं, और जो मेरे पास जो लिस्ट है ये बच्चों की, उस हिसाब से मैं आपको बताऊं जो बेस्ट की बढ़िया स्कोर क्या, तो मैं आपको सीधा सीधा बोल देता हूं 115 आपके गुड स्कोर है, 115 अच्छा स्कोर है। मेरा एनालिसिस ये मानता है कि आपके पेपर सेकंड इजी था, पेपर फर्स्ट टफ था। 115 अच्छा स्कोर है, दैट इज गुड स्कोर। ये नहीं कहता कि सिलेक्शन हो जाए 115 में, बट 115 अच्छा स्कोर है। सिलेक्शन तो तब होगा जब दोनों मिला के आपके कितने होते हैं तब, लेकिन पेपर फर्स्ट में 115 आ रहे मतलब आपका बहुत ही शानदार, मतलब आपने सही ढंग से मस्त तैयारी कर रखी थी, ये हुआ है। और अगर किसी ने साइकोलॉजी को मतलब मस्त ढंग से किया हुआ है, क्योंकि साइकोलॉजी क्या है, अनिश्चितता का खेल है। कुछ बच्चों ने छोड़ दी थी, कुछ बच्चों ने ढंग से पढ़ी, तो इसको लेकर कुछ अपन सही ढंग से ज्यादा बोल नहीं सकते, ठीक है। फिर भी 115 या थोड़ा बहुत मार्जिन ले लो, अगर साइकोलॉजी का मार्जिन और ले लो तो 120 तक ये गुड स्कोर है, ये बेस्ट स्कोर बस। बाकी मेरा एनालिसिस 115 गुड स्कोर है आपके इसका फर्स्ट पेपर का, ठीक है। और फर्स्ट पेपर में एक दो सवाल जो इसके समसामयिकी के है तो वो मतलब बातें हो रही है कि डिलीट हो सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये तो ये लैंग्वेज वाली होती है प्रॉब्लम इसमें। देखो जब भी पेपर होता है ना, ये तो फर्स्ट पेपर है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास फर्स्ट पेपर की पूरी मतलब वो जेरॉक्स वो निकाली हुई है, ठीक है। तो और ये जो सेकंड पेपर है, तो पेपर के ऊपर क्या होता है, एक लिखा हुआ होता है कि आपको यदि लगता है कि लैंग्वेज में कोई दिक्कत है, कोई लैंग्वेज में दिक्कत है, तो आपके जो इंग्लिश वाली लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है वो सही माना जाएगा, ये साफ लिखा होता है। यदि प्रश्न के दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं, यदि प्रश्न के हिंदी या अंग्रेजी संस्करण में मुद्रण प्रकृति की किसी भी प्रकार की अस्पष्ट गलती है तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा, यानी कि जो इंग्लिश में है उसको सही माना जाएगा। अब ऐसा का ऐसा पेपर सेकंड के अंदर एक सवाल था, ठीक है। वो सवाल देख के पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सवाल इसने क्या कहना चाह रहा है। ये सवाल उसका था अपने हाइड्रोजन एटॉम, जो फिजिक्स से संबंधित सवाल है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन एटॉम का सवाल था। और मैं खुद जब पेपर का एनालिसिस कर रहा था, पेपर को देख रहा था, तो मैंने यार 3-4 बार सवाल को पढ़ा, मेरे को हिंदी में समझ में ही नहीं आया। वो सवाल मेरे को हिंदी में समझ में ही नहीं आया। आखिर में जाके मैंने उसको इंग्लिश में देखा, तब जाके मालूम पड़ा कि अच्छा ये कहना चाह रहा है। सवाल सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है, ज्यादा कोई टफ नहीं था, लेकिन लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, ठीक है। ये सवाल कौन सा है बताता हूं आपको। हाइड्रोजन एटॉम का सवाल था। कहाँ गया रे, दिख ही नहीं रहा है। बाकी हमने जो आपको पढ़ाया वहां से सब कुछ वहां से छपके आया है। एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें हम ये बताएंगे कि किस नोट से, कौन सी टेस्ट सीरीज से कौन सा सवाल क्या है, वो एक प्रूफ सबूत वाला वीडियो वो भी बनाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो के लिए भी बड़ी मुश्किल से मतलब क्योंकि पेपर एनालिसिस में ही टाइम लग गया बहुत सारा, ठीक है। ये वाला सवाल नंबर 14 ये है ना, ये जैसे कि
आयन ए जैसे किसी हाइड्रोजन की आयन ऊर्जा आयन बी जैसे किसी दूसरे हाइड्रोजन की आयन ऊर्जा से अधिक है। अब ये लैंग्वेज है ना थोड़ी बहुत अटपटी लग रही है, अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ो तो ठीक लग रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन लाइक, मतलब जैसे कि हाइड्रोजन जैसा कोई भी, क्योंकि अपन हाइड्रोजन का मॉडल जो बोर मॉडल है, बोर मॉडल में अपने यही बात होती है कि कौन होता है, कितना होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। बोर मॉडल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो हाइड्रोजन एटम का बोर मॉडल है उससे संबंधित सवाल था, उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन लाइक आयन ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अनदर हाइड्रोजन लाइक, यानी कि भाई हाइड्रोजन जैसा एक आयन ए है और एक आयन दूसरा बी है, ठीक है, एक ही ऊर्जा बी से ज्यादा है, ये कहने का मतलब। और फिर आगे कुछ पूछ रहा है, तो आगे की बात तो समझ में आ रही है। इसमें ये हिंदी में पहले समझ में नहीं आ रहा, आयन ए जैसी किसी हाइड्रोजन, आयन ए जैसा नहीं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जैसा आयन ए है, लेकिन इन्होंने उल्टा कर दिया। होता क्या है, ये सवाल तैयार करते हैं इंग्लिश में और उसको बदलते हैं फिर हिंदी में, और पता नहीं क्या करते हैं। खैर, लेकिन अब जो भी है, ये लोग तो साफ साफ लिख देते हैं, अब आप इसमें ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते। वैसे तो चाहो तो इस सवाल को भी डिलीट हो सकता है, पर आप ऑब्जेक्शन कर नहीं सकते क्योंकि वो सवाल इंग्लिश में सही है, ठीक है। तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो सही माना जाएगा, ठीक है, कि अगर वहां कोई लिखा हुआ है वही सही है, ठीक है ना, ये बात है। अब चलो सेकंड पेपर क्या करते हैं, एनालिसिस। सेकंड पेपर में आप देखोगे तो फिजिक्स के भाई साहब सवाल पूछे कम इन्होंने इस बार, 25 सवाल, ठीक है। केमिस्ट्री के 29, बायोलॉजी के 46। बायोलॉजी वालों के इस बार मजे हो गए, बायोलॉजी वाले रो रहे थे, मेरे पास इतने मैसेज आते थे, सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। भाई साहब आपके मजे हो गए। देखो किस्मत कब किसका साथ दे दे कोई नहीं कह सकते, ठीक है। पेपर ऐसा बना, देखो एग्जाम वही तो होता है चीजें कि पेपर किस हिसाब से बना है, आपने जो तैयारी की है, क्योंकि ये किसी को नहीं पता था कि भाई पेपर कैसा आएगा, कि कौन से सवाल ज्यादा आएंगे कौन से कम आएंगे। भाई हम तो सब ये सोच रहे थे कि 2022 में इसके 30 दिए, 30 इसके, 30 इसके और 30 साइंस के। अब की बार साइंस को तो भूल ही गए, साइंस को तो लिए ही नहीं इन्होंने, सारे सवाल वो मिक्स करके फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बना दी, ठीक है, वो जो कॉन्सेप्ट मिक्स में कर दिए, बाकी साइंस को लेकर पर्टिकुलर कोई सवाल था ही नहीं, ये समझ लो, ठीक है। इसको तो इन्होंने हटा ही दिया था। तो साफ बात है, इन्होंने 46 किसके पूछे, बायो के, केमिस्ट्री के 29, केमिस्ट्री के, ठीक है चलो ठीक है, फिजिक्स के मात्र 25, यानी कि फिजिक्स के सवाल कम पूछना मतलब ये सीधा सीधा मैथ्स वालों को नुकसान है, मैथ्स वालों को नुकसान है और बायो वालों को क्या है, ये फायदा है। मैथ्स वालों को नुकसान है और क्या है, बायो वालों को फायदा है डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन खैर कोई बात नहीं भाई, इससे पहले जो एग्जाम जैसे 2018 का देख लो, ठीक है, तो उसमें जैसे कि फिजिक्स वालों को फायदा हुआ था। 2016 मुझे फिजिक्स अच्छी आती थी तो मैं सेलेक्ट हो गया था, ठीक है। खैर लेकिन 2016 में बायो के भी सवाल मतलब बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी इस बार ये तो बहुत ज्यादा, एक गैप इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था यार। मैं ये मान लेता हूं कि भाई इसके 35, 36 या 37 या फिर 38 आ जाते, ये मान लिया, लेकिन इन्होंने गैप, अब इसके 25 सवाल और इसके 46 सवाल, अब इनमें अंतर देखो आप, ये अंतर 19 सवालों का अंतर है, 19 सवालों का अंतर, यानी कि आपने मैथ्स वालों को 19 सवाल पीछे रखा बायो से, ये सीधी सी बात है। खैर ये लक का, ये किस्मत का खेल है, किसी को पता नहीं होता। आज कभी बाजी बायो वालों के हाथ हुई तो कभी फिजिक्स वालों के। और फिजिक्स के जो सवाल थे ना वो भी यार कोई मतलब ज्यादा था नहीं, 12 सवाल तो ऐसे थे सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल। जिसने मेरे लेक्चर देखे है ना, सब मेरे लेक्चर देखे हैं, वो ज्यादा मतलब ऐसे कोई दिमाग लगा के भी जो समझने का काम नहीं था, सिर्फ देखे है ना, वो भी 12 सवाल तो ऐसे ही कर दे, ठीक है। और फिर कुछ सवाल थे जिसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था। और फिजिक्स में सवाल भी एक अगर जो आउट ऑफ सिलेबस चीज को छोड़ दे,
ठीक है, तो सारे के सारे सवाल अपने अपने फिजिक्स के नोट्स से वगैरह वहां से है, एक भी सवाल बाहर नहीं है। केमिस्ट्री के अंदर 29 सवाल थे, 29 में से 19 सवाल सीधे थे, सिंपल थे, कुछ सवाल घुमा फिरा के थोड़े टफ थे। बायो है, बायो के 46 सवाल थे, 46 सवाल में से लगभग ये 25 सवाल के आसपास, 25 सवाल के आसपास डायरेक्ट सवाल थे, सीधे सवाल थे, जिनको बायो आती है, जिन्होंने पढ़ी है, वो 25 सवाल तो सॉल्व कर ही लेंगे, श्योर है। पूरा एनालिसिस मैंने देखा, फिर कुछ एक्स्ट्रा स्टूडेंट अपना दिमाग लगाए, तो ये सब कुछ मैं टोटलिंग मार के इनका सब कुछ मैं वो देखूं, तो यहां पर आपके गुड स्कोर बनता है 130 बनता है आपका बेस्ट स्कोर। अब 130 पेपर सेकंड में, ये मैं सारे कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, सभी आगे, मतलब एज ए मतलब एक जनरल कैटेगरी मान लो, ये जो बात कर रहा हूं ये मतलब जनरल सभी बच्चे। 130 पेपर सेकंड में गुड स्कोर है, 115 ये पेपर फर्स्ट में, यानी कि ये समझ लो कि जिनके 130 और 115, ठीक है, ये 200 में से 130, यहां पे 200 में से 115, तो आपके जो मामला बैठ रहा है, ये जो मामला बैठ रहा है, ये आपके 400 में से 115 प्लस 130, ठीक है, तो ये हो गया आपके 245 आपके गुड स्कोर है। मैं ये नहीं कहता कि 245 में सिलेक्शन हो ही जाएगा, बस बट जनरल कैटेगरी के हिसाब से भी 245 आपका अच्छा स्कोर है। अब कट ऑफ के लिए वीडियो सेपरेटली आएगा, जिसमें मैं एग्जैक्ट कितनी कट ऑफ जाएगी वो बताऊंगा, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में किया है, ठीक है। अब ये 250 जनरल का एक गुड स्कोर माना जा रहा है, ये आप देख लो। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल ही गया होगा, और जो अगला वीडियो है वो बैक टू बैक ही आ रहा है, बैक टू बैक ही आ रहा है, ठीक है, शाम से तक आपको ये वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और 245 एक गुड स्कोर है, 245 जिनके बन रहे हैं वो मतलब ये समझ लो। और मैंने जो सारा वो एनालिसिस भी कर लिया डाटा, ठीक है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सबूत भी उसमें भी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेपर सेकंड में तो वो 150 ला रहे हैं, और पेपर फर्स्ट में 100 भी नहीं आ रहे, तो कुल मिला के ये 250 वाला जो आंकड़ा है ना, 250 खूब है, और ये कट ऑफ 2022 से कम ही जाएगी, ये डेफिनेटली है, ठीक है। बाकी जो पूरा जो टोटल एनालिसिस जो शाम को आएगा, सब कुछ पूरी लिस्ट, मतलब 10,000 से ज्यादा बच्चों की जो मामले है वो पूरे सामने होंगे आपके, ठीक है। और मतलब बड़ी बड़ी कोचिंगों के पास इतना डाटा नहीं है जो मेरे पास आया है, जो लैब असिस्टेंट जो प्यार बच्चों ने माइसा एजुकेशन को दिया है, माइसा एजुकेशन के साथ जो डाटा से उनको पता है कि सर जो भी करेंगे सही ढंग से बताएंगे, जल्दबाजी में कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। मतलब हाँ, कुछ बच्चों ने मतलब रॉन्ग डाटा भी डाले हैं, तो उनको मैंने साइड में कर दिया है। मैक्सिमम चीजों की तो पहचान हो ही जाती है, ठीक है, कि मतलब कौन सा सही और कौन सा गलत है, ठीक है। और बाकी कुछ एक आध ऐसे कि भाई उसमें भी दिमाग लगा के कुछ डाला है, तो वो कुछ मामले फंस सकते हैं, तो उनके लिए भी अपन मार्जिन लेके चलेंगे। शाम को जब वो वीडियो मिलेगा, उसमें पूरी कट ऑफ मस्त ढंग से आपको मिलने वाली है, उस वीडियो का इंतजार करना। और जिनके 245 बन रहे हैं एज ए जनरल कैटेगरी, वो आप खुश हो सकते हो, ठीक है। और बाकी अपनी अपनी कैटेगरी उसके हिसाब से थोड़ा लो वगैरह मान ही लो, ठीक है। बाकी जनरल ओबीसी वगैरह ईडब्ल्यूसी ये तो लगभग आसपास ही रहने वाली चीजें, ठीक है। और जो भी एक दो सवाल का डिलीट होना वगैरह नहीं, वो तो बाद की बात है, उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। ताकि ये एनालिसिस आपके सामने रहा, नेक्स्ट मिलेगा आपको कट ऑफ का वीडियो, उसका इंतजार करना। और
जो भी है कोई बाकी रह गया है जिसने लिंक नहीं डाला है तो डाल देना। वैसे तो मैं सब कुछ डाटा तैयार कर दिया है, फिर भी कोई 100-200 बच्चे जिन्होंने अपना डाटा नहीं डाला है वो डालना चाहे तो मैं लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, ठीक है। उस लिंक पे जाके वो गूगल फॉर्म टाइप आएगा, उस गूगल फॉर्म में आपको आपके मार्क्स वगैरह जो भी चीजें मांग रहा है वो आपको डालना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपका क्या व्यू है वो भी मुझे जरूर बताएं और इसमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करना है, वीडियो को हाइप भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हो, पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना है। थैंक यू सो मच।